नमस्कार। खबरें विथ न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं रितेश शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं जिस तरीके से राज्यसभा के लिए नीतीश कुमार ने कल नामांकन किया, उसके बाद एक तस्वीर देखने को मिली। दरअसल केंद्रीय मंत्री और नीतीश कुमार के बेहद खास ललन सिंह जो है अमित शाह के स्वागत में कल पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे। उसके बाद सीएम आवास में जब अमित शाह पहुंचे तो ललन सिंह साथ थे और राज्यसभा के लिए नीतीश कुमार ने नामांकन कर दिया। वहां और भी तस्वीरें दिखाई दी जब आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जदयू के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तीनों ने नामांकन किया, यानी तीनों राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपनी अपनी पार्टी के। अब इस बीच जो है ये भी एक तस्वीर सबसे पहले दिखाई दी है और उसके साथ ही साथ जो है ये देखने को मिला कि ललन सिंह जो है वो अमित शाह के साथ वापस पटना एयरपोर्ट पहुंचे और अमित शाह के साथ दिल्ली रवाना हो गए। तो ललन सिंह की इतनी नजदीकियां अमित शाह के साथ ये कई बड़े सवाल खड़ी करती है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये ललन सिंह जो है काफी ज्यादा अमित शाह के नजदीक दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली भी चले गए, स्वागत करने तो पहुंचे ही थे, दिल्ली साथ में चले गए। इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? देखिए, ललन सिंह जो है केंद्रीय मंत्री है, नीतीश कुमार जी के खासम खास है ना। और इस बार जो 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें ललन सिंह की जीत में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अहम भूमिका थी। जीत गए चुनाव मुंगेर संसदीय क्षेत्र से। लेकिन जब केंद्र में सरकार बनी भाजपा की और जदयू के कोटा से ललन सिंह मंत्री बने केंद्रीय मंत्री, उसके बाद से उनकी नजदीकियां जो है भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ बढ़ती चली। खास करके अमित शाह गृह मंत्री हैं, उनके साथ इनकी नजदीकियां ज्यादा दिखाई पड़ती है। अभी पटना में एक बहुत बड़ा जो है सियासी खेल हुआ। कल जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नामांकन राज्यसभा जाने के लिए नामांकन कर दिए। अब वह बिहार में नहीं रहेंगे, अब वह दिल्ली में रहेंगे राज्यसभा का सदस्य बनकर। और जब अमित शाह पटना आए थे कल, तो उनके स्वागत के लिए ललन सिंह भी पहुंच गए। तो ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, ये भी केंद्रीय मंत्री हैं, तो यह भी एक होता है कोरम जिसके कारण वह गए होंगे। लेकिन उनके जाने से जो है उनकी नजदीकियां शाह से प्रकट हो रही थी। उसके बाद नामांकन के वक्त भी जो है ललन सिंह थे, गए विधानसभा, तो ये सब ठीक था। और इसीलिए जो है ना कार्यकर्ता सब आज जब उबाल में था तरह तरह के नारा लगाता था। जयचंद का भी उपमा दिया। अब कौन होंगे जयचंद नहीं कहा जा सकता, लेकिन अमित शाह की से ललन सिंह की नजदीकियां को देखते हुए लोगों को में जो है तरह तरह का गुस्सा उबाल ये भी दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि कार्यकर्ता नाराज थे। इसलिए और सबसे बड़ी घटना होगी नामांकन की प्रक्रिया जब पूरी हो गई, एनडीए के 5 कैंडिडेट ने नामांकन दाखिल किया। नीतीश कुमार जी, उसके बाद रामनाथ ठाकुर, ये दोनों जदयू से, उसके बाद नितिन नवीन भाजपा से, है ना, और क्या कहता है शिवेश राम, ये भी भाजपा से, और RLM से उपेंद्र कुशवाहा। सबों के नामांकन के समय अमित शाह भी उपस्थित थे और ललन सिंह उपस्थित। इन तमाम प्रक्रिया के पूरा होने के बाद अमित शाह चले गए दिल्ली और उनके साथ ललन सिंह भी चले गए, एक ही विमान दोनों गए। अब यह कयासबाजी बिहार में चल रही है कि जो नई सरकार संभावित है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही यह कह दिया कि अब जो नई सरकार बनेगी
उसको मेरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। उन्होंने अब मार्गदर्शन भी, इसका मतलब है कि नई सरकार बनेगी। तब कोई मुख्यमंत्री ही यह कह रहा हो नई सरकार बनेगी तो मेरा नई सरकार बनना तय हो गया। तो अब उस नई सरकार में कौन सीएम होंगे, कौन मंत्री बनेंगे, कौन उप मुख्यमंत्री बनेंगे, है ना, किनको क्या विभाग मिलेगा, इन तमाम चीजों पर जो है मंथन होना जरूरी है, होगा, चाहे वह जदयू के नेताओं के साथ हो या भाजपा के नेताओं के साथ। और करेंगे भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के जिम्मे ही यह सब। अब जहाज पर गए साथ में अमित शाह के साथ ललन सिंह, अब यह चर्चा हो रही है, खूब जोर शोर चर्चा है। जहाज में ही दोनों के बीच में मंथन हो जाएगा कि चेहरा सीएम का कौन होगा, उसको बनाने से क्या घाटा है, फायदा है राज्य को, इस पर भी विचार विमर्श। और इसके अलावा कौन सा मंत्री बनेगा, मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, है ना, उप मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत भी हुई। तो सूत्र बताते हैं उसके अनुसार हवाई जहाज में एक रूपरेखा तय होगी दोनों के बीच में कि फलाना होगा मुख्यमंत्री या फलाना होगा, ये मंत्री बनेंगे, इनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जदयू से इतने बनेंगे, भाजपा से इतने बनेंगे, सब चीजों पर जो है जहाज में ही मंथन हो गया। अब इसको मूर्त रूप देना, तो अब ललन सिंह की भूमिका हो गई महत्वपूर्ण, नई सरकार जो गठित होगी उसमें, और अमित शाह तो है सूत्रधार भाजपा के जी। तो इसलिए अब यह कयास लगाया जा रहा है कि जो नई सरकार बनेगी उसमें जो मंत्री बनेंगे उसको भी ललन सिंह ही तय करेंगे। अब इसके बाद कद तो बहुत ज्यादा बढ़ गया ललन सिंह का, तब ललन सिंह का कद बढ़ ही गया। ललन सिंह ही अभी सबसे फ्रंट जदयू की ओर से जो है पहली पंक्ति पर वही खड़ा है नीतीश कुमार के बाद। अब नीतीश कुमार जैसे ही राज्यसभा जाने की घोषणा की है से ही ललन सिंह दिल्ली से पटना पहुंच गया, और उसके बाद देखिए अपनी सक्रियता की उन्होंने कैसे बढ़ा दी। इसका मतलब है कि बिहार की सियासत में जदयू की ओर से ललन सिंह का चेहरा ज्यादा वजनदार होगा। तो ललन सिंह को लेकर के मतलब आगे कोई सा पद और भी ऊंचा हो सकता है क्या जदयू में? देखिए जदयू में तो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी खुद, जैसे कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय कुमार झा, तो अब ये महत्वपूर्ण दो पद है, दोनों तो है उस पर लोग काबिज हैं पहले से। एक पर तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, दूसरे पर संजय झा, तो इससे बड़ा पद क्या मिलेगा इनको। और जो अभी तक की जो सियासी खबरें हैं उसके अनुसार है कि भाजपा अपनी सरकार बनाएगी इस बार, सीएम भाजपा का होगा, एनडीए की सरकार। इस पर भी जोरदार चर्चा, आगे क्या होगा तो सियासत में कहना मुश्किल है। जैसे नीतीश कुमार जी का एक घोषणा कर दी है हम राज्यसभा जाएंगे, तो कहीं से ना कोई कयासबाजियां थी ना कहीं कोई चर्चा थी। तो इसी तरह का भविष्य में क्या होगा यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन हवाई जहाज पर ही मंथन हो गया है। हाँ। कौन मुख्यमंत्री चलिए, ललन सिंह और अमित शाह के बीच जो है हवाई जहाज में, आसमान में, विमान में ही मंथन हो गया है, लेकिन नजदीकियां काफी ज्यादा दिखाई दे रही है शाह के साथ जो है ललन सिंह की। यहाँ बिहार में नीतीश कुमार ने नामांकन किया राज्यसभा के लिए, नीतीश कुमार को छोड़कर शाह के साथ जो है दिल्ली रवाना हो गए ललन सिंह। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये सुबह का कार्यक्रम हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।